जय हिंद। प्रभात पाठशाला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी कार्य की शुरुआत करता है, उसको शुरुआत करता है करने के लिए, और जब वो व्यक्ति उस कार्य की शुरुआत करता है उस वक्त उस कार्य को करने का अलग ही मोटिव रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है व्यक्ति का मोटिव ही चेंज हो जाता है, अर्थात उसने जिस मोटिव को ध्यान में रखकर उस कार्य की शुरुआत की थी व्यक्ति वो चीज भूल जाता है और एक अलग ही मोटिव को लेकर उस कार्य को करना शुरू कर देता है। वही हाल हुआ है आज हमारे एक सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री के साथ। आइए आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इतिहास पढ़ाने की शुरुआत किस मोटिव से हुई थी और आज हमारा इतिहास पढ़ना किस मोटिव पे आकर, किस स्तर पर आकर रह गया है। हम सभी जानते हैं कि इतिहास एक बहुत ही प्रेरणादायक सब्जेक्ट है और इसको पढ़ाने का शुरुआत अगर हम अपने विचार से सोचें तो इसको पढ़ाने का मोटिव जो पढ़ाना जाना शुरू हुआ तो एक ही लक्ष्य रहा होगा, उनका एक ही मोटिव रहा होगा कि बच्चों को हमारे गौरवमय इतिहास से परिचित कराया जाए ताकि वो हमारे इतिहास को समझे, इतिहास की घटनाओं को जाने, जिससे उन्हें प्रेरणा पा सके। अर्थात इतिहास एक प्रेरणादायक सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ाना शुरू हुआ था बच्चों के बीच। बच्चे गौरव में हमारे राष्ट्र के, हमारे विश्व के गौरव में इतिहास को जाने, इतिहास की उन सारी घटनाओं से परिचित हो जो अच्छी भी हैं बुरी भी हैं। जो घटनाएं अच्छी हैं उनसे वो प्रेरणा पाए और जो घटनाएं बुरी हैं उसका करें, अर्थात वो ये भी जाने कि क्या करना सही है क्या करना गलत है। जो करना सही है उसे वो करें और जो करना गलत है जानते हैं कि अब तक के हमारे पूर्वजों की उपलब्धियां क्या रही हैं और उन उपलब्धियों को बढ़ाकर कैसे हम उसमें चार चांद लगा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इतिहास पढ़ाने की शुरुआत इसी मोटिव से हुई थी कि बच्चों को हमारे अतीत से परिचित कराना। वैसे भी हम SCERT की जो बिहार बोर्ड वाली बुक पढ़ेंगे उसका फर्स्ट चैप्टर हमें यही मिलता है कि बच्चा यदि इतिहास को नहीं जानता है, कोई भी व्यक्ति जो इतिहास को नहीं जानता है उसका स्थिति उस तरह है जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त चली गई, अर्थात वो अपना पूरा अतीत भूल चुका है जो भी उसने व्यतीत किया है। इन सबको मिलाकर देखा जाए तो इतिहास का एक ही मोटिव था, बच्चों को हमारे गौरव में प्राचीन समय से परिचित कराना, लोगों से परिचित कराना, उनकी घटनाओं से परिचित कराना। परंतु आज इतिहास एक बच्चों के बीच में एक बोझिल सब्जेक्ट बनकर रह गया है, जिसमें बच्चों का कंप्लेन रहता है कि उन्हें डेट्स याद करने हैं, व्यक्तियों के अजीबोगरीब नाम याद करते हैं, अजीबोगरीब घटनाएं याद करनी है, संस्था का नाम याद करना है, किससे कौन जुड़े थे ये याद करना है, जो उनको ऑप्टिकल सब्जेक्ट में उनको काफ़ी मददगार होता है। जबकि हम कहीं भी देखें तो स्टोरी रूप में हमें कम ही हमसे प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं और बच्चे उन्हीं प्रश्न और उत्तर के जखीरों में फंसते जाते हैं और इतिहास पढ़ना छोड़ते जाते हैं। जबकि हमें चाहिए कि बच्चों को स्टोरी बताया जाए, प्रेरणादायक घटनाओं को बताया जाए जिससे वो प्रेरित हो। That's all. तो चलिए इतिहास को एक विषय, एक सब्जेक्ट, एक बोझिल सब्जेक्ट से ऊपर उठाकर जीवन का एक अभिन्न अंग बनाए जो वास्तविक में उसे होना चाहिए और वो इस योग्य है। ये सिर्फ हमारे कहने से ना होगा बल्कि वह पीढ़ी जो अभी अध्ययनरत है उनको सब्जेक्ट, डेट और नेम से ऊपर उठाकर उन्हें उनकी कहानी, उनकी प्रेरणादायक कहानियों से परिचित कराएं। अगर हम ऐसा कर से कहानी से उन्हें परिचित कराते हैं तो डेट्स और समय और नाम वो सब ऑटोमेटिक ही वो याद कर लेंगे। That's all. जय हिंद। आइए कदम बढ़ाएं।